मॉर्निंग दोस्तों, आज के हमारे मथुरा ट्रिप के डे 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा ट्रिप का ये फाइनल डे है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मथुरा में हमने आपको ये बोला था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तो सरप्राइज क्या था कि हम सीधा मथुरा से आगरा आ चुके हैं। आगरा आने के बाद में हम पहुंचे थे कल। आगरा आने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने अपना चेक इन वगैरह किया और थोड़ा थक गए थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, वहाँ से मथुरा से आगरा आने के बाद में वो भी बाइक पे थकान तो हो ही जाती है। ठीक है, आने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग गए थे सीधा आगरा का लाल किला देखने के लिए। वहाँ आपने पिछले अपने जो हमारे डे 2 का जो व्लॉग है आपने उसमें देख ही लिया था। इस तरफ पे ठीक है, देखेंगे तो अपने मिल जाएगा, इस आई बटन पे देखना। तो आपको डे 2 का जो व्लॉग है उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई लोगों ने कितना वहाँ पे मौज मस्ती करी। और वहाँ से निकलने के बाद ऑनेस्टली कह रहा हूँ गाइस, हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमें आउटरो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। बस हम आए हैं, खाना खाया है, थोड़ा सा वॉकिंग किया और उसके बाद आकर के सीधा सो गए। बिल्कुल भी हालत ऐसी नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। वो थकान को दूर करने के बाद आज जब सुबह उठे हैं एक नई एनर्जी के साथ, और आज हम जा रहे हैं देखने के लिए आगरा का सबसे मशहूर, या कहूँ वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज। क्या है वो? आगरा का ताजमहल। मैं अकेला नहीं हूँ इस सफर में, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे विकास भाई। ठीक है, ये हमारे दादा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है दोस्तों? तो ज्यादा भी यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम निकल रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग अभी बाइक नहीं लेंगे, हम यहाँ का लोकल कम्यूटेशन यूज करेंगे। हम जा रहे हैं सीधा मेट्रो से हम सीधा ताजमहल मेट्रो स्टेशन उतरेंगे। वहां से फिर हम लोग जैसा भी जो भी आगे रास्ता होगा वो देखेंगे, कैसे है वो बैटरी रिक्शा है क्या है, उससे हम लोग अपना आगे का सफर शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, तो होटल से हम रेडी होकर निकल जाते हैं ताजमहल के लिए। और इस बार हम अपनी बाइक पे नहीं, आगरा मेट्रो यूज करते हैं और पहुंच जाते हैं ताजमहल। दोस्तों आप ये देखो, मौसम देख रहे हो कैसा हो रहा है। मतलब हमें आगरा के अंदर, और आगरा में मौसम आपको अगर ऐसा मिल जाए और आप निकले हो सुबह सुबह घूमने के लिए, भाई क्या ही मज़ेदार चीज़ हो जाती है नहीं? यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे पूजा चल रही है। जय श्री राम। तो मौसम ये है, हम जाएंगे सीधा मेट्रो होते हुए ताजमहल। ठीक है, और हमारे लियो भाई सामने जा रहे हैं और हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, मज़ा तो आएगा। भाई जिस मेट्रो से हमें जाना है ताजमहल के लिए, वो मेट्रो भी आ रही है। अच्छा फिर हम नीचे बिठा रहे हैं। जरा इसको खींचोगे जरा, छोटी क्या ये इनसे देखो एक स्ट्रिप में लगे। खींचो। चलो ये देखो, यहाँ पे हम लोग मेट्रो में हैं और भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और देखो कितनी खाली है। ठीक है, कितनी खाली है। एक हमारे दिल्ली के मेट्रो भाई साहब, खाली किसी भी टाइम चले जाओ, कभी खाली नहीं है। खाली किसी टाइम तो किसी भी टाइम चले जाओ, खाली ही नहीं भाई मिलती। सच में इतनी खाली मेट्रो लाइफ में पहली बार देखी मैंने। पूरी मेट्रो में बस हम 5-6 लोग ही थे। ऐसा फील हो रहा था पूरी मेट्रो स्पेशली हमारे लिए चलाई जा रही है। फुल VIP फील। गाइस आ चुके हैं हम लोग ताजमहल मेट्रो स्टेशन से बाहर, और ये देख ही रहे हो तुमको कितना बढ़िया बना रखा है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा बना रखा है। और ये देखो, चलो अब देखते हैं ताज के लिए किस साइड से। ताज है यहाँ से 500 मीटर दूर। क्या भाई कैसे लेते हैं? तो ताज पहुंचकर सबसे पहले हम बुक करते हैं अपने लिए एक मस्त सा गाइड। और क्या ही बोले, ऐसा गाइड मिला कि जिन्होंने हमारे इतने मस्त फोटो शूट भी करे कि क्या ही कहे। अब जो आप सामने ये बड़ा सा गेट देख रहे हो, इसकी भी अलग ही कहानी है। कितने लोगों को पता होगा कि इसके ऊपर जो ये 22 गुंबद दोनों तरफ बने हैं, वो ये बताते हैं कि ताज को पूरे 22 सालों का समय लगा था बनने में। अद्भुत।
उन्होंने पूरा ताजमहल घुमाया, एक एक डिटेल्स बताई जो हमने किताबों में भी नहीं पढ़ी थी। ऐसे चल रहा है साइड में, एक मोबाइल दीजिए, पिक्चर लूंगा मैं, देखते ही चल रहा है, ये तो बताऊंगा चलेगा। एवरी मंथ, फुल मून को एवरी मंथ खुलता है। उस दिन का टिकट है ना 510 रुपीज का होता है। सच मानो यारो, और ऐसे आपको ताज को सेव इतनी करने पास के से लिए देखकर तो दिल ही खुश हो गया। 510 का टिकट लेने के बावजूद। और उसके बाद हम वहां से आ जाते हैं मीना बाजार, जहां एक दुकान में हमें इतनी मस्त साड़ियां दिखाई जाती हैं कि बस मन तो कर रहा था कि ले ही लूं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरी अभी तो शादी ही नहीं हुई है। मीना बाजार से हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ और अब जाएंगे सीधा एग्जिट करके होटल। और मज़ा आ गया शुक्राल घूम करके। आप बताना गाइस, आप लोगों को ऐसे अंदर फोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, बट अंदर आप लोग बताना कि कैसा लगा, जो भी आप सिनेमैटिक्स वगैरह अभी देखे हैं आपने, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। और अब जा रहे हैं सीधा होटल, फाइनल पैकिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर अपना घर के लिए निकलेंगे। अभी तो टाइम है, फिलहाल थोड़ी देर बाद अपना घर के लिए निकलेंगे। जैसा कि देख रहे हो अभी लियो भाई यहाँ पे उन पे लगे पड़े। ये है पूरा मीना बाजार के लिए सारा रास्ता आगे जा रहा है। पहले अंदर लगा करता था और अब बाहर की तरफ कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो अभी चलते हैं, अब सीधा आप लोगों से मुलाकात होगी होटल के अंदर। तो गाइस बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग। चलो यार सीधा अंदर ही मिलते हैं। तो गाइस हम लोग एक्चुअल में पूरा का पूरा ताजमहल घूम के आ चुके हैं। और घूमने से पहले हमने क्या किया था, हमने भैया को अपना एज अ टूरिस्ट गाइड बना लिया था। भैया ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और पूरा का पूरा घुमाया है ना, मज़ा आ गया। भैया आपका नाम बताओ। शुभ सिंह नाम है मेरा। देखो ये यहाँ के ऑफिशियल टूरिस्ट गाइड हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जब भी आप आ रहे हो ना, भैया को आपने वीडियो में देख लिया है, ज़रूर इनके पास आना। रीज़नेबल उनका प्राइस रहता है, ठीक है। अगर प्राइस की बात भी करूँ मैं, इनके जो चार्जेस हैं वो भी रीज़नेबल रहते हैं। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो इन्होंने मिस किया, सारा कुछ इन्होंने अच्छे से हमें बता दिया। भाई साहब सीरियसली मज़ा आ गया पूरा का पूरा। थैंक यू भैया उसके लिए यार, थैंक यू वेरी मच। अच्छी ठीक है। फोटो भी निकाली, हमारी पिक्चर्स भी की हैं हम्म। बढ़िया तरीके से, अच्छी पिक्चर्स आई हमारी। हाँ वो ये वाली पॉइंट भी है कि भाई मतलब कोई और दूसरा टूरिस्ट गाइड होता ना, शायद वो हमारा ये वाला काम नहीं करता। ठीक है, इन्होंने पूरा हेल्प किया भाई साहब। अभी आप लोग जो देखोगे ना, जो जिस फोटो और सब कुछ की बात कर रहे हैं, वो अभी आप लोग थोड़ी देर में हमारे तो हेलो गाइस, फिर से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं हम और अनिल दा। तो हमारे साथ हो चुका है एक सीन, हम लोग कर चुके थे होटल से चेकआउट और हम लोग निकल रहे थे अपने अपने घर के लिए। बट एक पंगा पड़ गया रास्ते में। क्या पड़ गया दादा? यार बारिश हो गई बहुत गंदा कहाँ हो गई? बारिश। अरे ये हो गया क्या? और क्या, बारिश अरे हो गई, यार। गंदा सीन हो चुका है। हो नहीं गई, हो रही है। तो गाइस बारिश हो गई है, हो रही है। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, कैमरा वगैरह सब रेडी था, हमारा बैग वगैरह सब लगा पड़ा हुआ है। वहाँ पड़ा हुआ है। देखो ऐसा नहीं दिख रहा होगा, देखो सब वहाँ पे पड़ा हुआ है। बट क्या करें, अब पूरा का पूरा हमें सारा कैमरा हेलमेट से हटाना पड़ेगा। और हमारे Safe पास करके रखना कुछ भी नहीं है कि हम लोग अभी क्या करें। सिंपल सी चीज़ है कि गाइस पानी बंद हुआ तो गोप्रो माउंट कर पाएंगे, अगर पानी बंद नहीं हुआ तो गोप्रो माउंट नहीं होगा। तो मतलब जहाँ कहीं रास्ते में हम लोग को अगर थोड़ा बहुत सूखा साखा मिलेगा, जहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, तो वहाँ हम लोग कैमरा माउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको भी सफ़र का एंजॉय कराएंगे। इन केस अगर
बारिश नहीं बंद होती है या नहीं मिली हमें बंद होती है, भीगते हुए भी अगर जाना पड़े तो हम लोग चले जाएंगे, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, फिर उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा कि हम आपसे मिलेंगे सीधा सीधा। फिर हम आप लोगों को अपना घर का सीन दिखाएंगे कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो वीडियो वहीं पे, ये वाला टूर जो था, हमारी ट्रिप थी, वो एंड हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? है ना? वहीं पे ये ट्रिप एंड हो जाएगी। तब तक के लिए इंतज़ार कर सकते हैं बारिश बंद होने का। आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं रास्ते में। बड़ा गाइस, आप ना एक काम कर सकते हो, हम दोनों के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी व्लॉग की तो ठीक है, मर्जी है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं करना है मतलब नहीं लगा तो मत करना, डिसलाइक दे देना भाई, ठीक है? और ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना आज और बेल घूमने के बाद समय हो नोटिफिकेशन चला जरूर से था टिक अपने करना इस ताकि 3 हमारे दिन आगे के ट्रिप को एंड वीडियोस करने आपको का। हम दोनों भाई रेडी हो जाते हैं अपने अपने घर जाने के लिए, और निकलने से पहले हम दोनों को रोकने के लिए हो जाती है बारिश, जिसकी वजह से हमें निकलने में देरी हो जाती है और हम अपने कैमरास भी नहीं निकाल पाते क्योंकि बारिश हो रही थी ना। वक्त आ चुका है बिछड़ने का। एक और नई ट्रिप के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तो बाय बाय गाइस, इनको बाय बाय करते हैं। बारिश का मौसम अभी भी है, बूंदेबांदी हल्की हल्की हो रही है, अभी भी कैमरा नहीं निकाला है। दैट्स व्हाई रास्ते में धूप निकली तो ही कैमरा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? रास्ते में धूप हुई तो कैमरा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और बोलते हैं दादा को, कैमरा वैमरा हम नहीं निकालेंगे अभी। अगर धूप निकली, मौसम साफ मिला तभी कैमरा निकालेंगे, वरना नहीं निकालने, वरना हम सीधा आपसे घर पे ही मिलेंगे। ठीक। तो ये जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो गए। तो आगरा, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ मुड़ना यहीं पे है, लेकिन मैं ऊपर वाला कनेक्ट कर जाऊंगा, ये अलग निकल जाएंगे। इसलिए एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये हमारे रास्ते अभी अलग अलग इसलिए हो रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ नीचे से और ये जाएंगे सीधा ऊपर फ्लाईओवर पे, ठीक है? ये अपना एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे और मेरे को नीचे नीचे से जाना है। तो यार क्या करे, सैड लाइफ ऐसे ही हो रहा है, बट अभी निकलना पड़ेगा, ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और मस्ती भरे दिन में, मस्ती वाले ब्लॉग में, मस्ती भरे ट्रिप में। तो बाय बाय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अब आगरा से, ठीक है, घर की तरफ। और बीच में मिल गई हम यमुना नदी, ठीक है? तो अब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुक गया, ये अपनी बाइक, जिससे आज का ये हमारा पूरा का पूरा जो व्लॉग है शूट हो रहा है जिस पे, ठीक है? मोटो व्लॉग जो है अपना सीरीज़ जो स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई ऑनेस्टली बोलूँ भाई, मज़ा आ गया मेरे को। तो पूरे के पूरे ट्रिप पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है, और उम्मीद नहीं की होगी आप लोगों ने कि भाई ये बाइक पे भी लाइक मतलब व्लॉगिंग हो सकती है, ठीक है? ट्रिप्स लंबे ट्रिप हो सकते हैं। तो देख ही रहे हो इतने सुंदर व्यू के साथ। यमुना मैया आशीर्वाद देना, ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स हम लोग शूट कर पाए। और हम मतलब मैं कैमरा तो नहीं लगा पा रहा हूँ, रीज़न ये है कि भाई अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर देखोगे तो कैमरा नहीं लगेगा। और अपना जहाँ पे ही मौसम ठीक हो जाएगा ना, वहाँ पे फिर हम लोग अपना कैमरा वगैरह यूज़ कर लेंगे, अपना लगा देंगे, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो फिर मुश्किल है, अदरवाइज़ लगा देंगे, ठीक है? तो अभी अपना आगरा को हम करते हैं यहाँ से टाटा बाय बाय। पीछे वैसे आगरा हम लोग ऑलरेडी लाइक छोड़ कर आ चुके हैं। अब ये पुल क्रॉस करते ही फिर पता नहीं आगे क्या लगता है, मुझे तो मालूम नहीं है, बट अब करेंगे एंड, ठीक है? तो इसी के साथ गाइस अब देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या नहीं। तो एंजॉय करो, और वीडियो को पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली हम आगरा को अलविदा बोल रहे हैं। आएंगे अगली बार, जैसे ही हम अगली बार वापस आएंगे तब आएगा मजा, ठीक है? अगली बार फिर से हमारे साथ होंगे लियो भाई, और भी हो सकता है कुछ और राइडर्स ऐड हो जाए हमारा ये व्लॉग देखने के बाद। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। भाई ये मैप क्या दिखा रहा है, सीधे जाना है, चलो।
भाई अभी चलो अब हम जा रहे हैं घर। जैसा कि हमने बोला था कि भी हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बट मौसम थोड़ा सा साफ दिख रहा है, बारिश इतनी नहीं थी। वहाँ पीछे आगरा में थोड़ी बहुत मिली हमें बारिश, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं करे। अभी जो कुछ अच्छा यहाँ पे आएगा बस तो सीधा सीधा हाईवे में क्या ही दिखाऊंगा, हाईवे बस दिखाऊंगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके सॉरी एंड शेयर, ओके। सो दिस इज मी, ओके। पलवल और अलीगढ़ के लिए मैप अपने को मिलेगा और दिल्ली वाले रूट पे अपने को मिलेगा। सो भाई दिल्ली है अब 176 किलोमीटर एंड आप लोगों ने ये पूरा देख ही लिया। बट लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। ये क्या है भाई? तो पैस के आप क्या मस्त व्यू है। चलो ओहो भाई, भाई मजा ही आ गया। मौसम देख रहे हो भाई, तुम मौसम देख रहे हो क्या हो रहा है। पेट्रोल पंप आगे है, आगे से पलवल के लिए और अलीगढ़ के लिए रास्ता जा रहा है। अपने को सीधे जाने का है, पलवल जाना है ना अलीगढ़ जाना है, कहीं नहीं है ना तो सीधे जाना। अच्छा भाई फाइनली इतना तो आ गए। अबे कितना हो गया? 95 हो गया पूरा जीटी, 95 कर दिया जीटी। ये वाला रूट था ना वो, वहाँ से जो हमने देखा था वो हाईवे आ गया था। हाँ तो वो मैं यहाँ पे रुका था आगे, यही वाला था वो। भाई तो कितनी बार डिस्कनेक्ट होगा मेरे को ये बता दे। भाई 10 बार डिस्कनेक्ट हो गया ही। काम करते हैं, ठीक है साइड लगाते हैं, थोड़ी देर साइड लगाते हैं। ये एक पूरा व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, निकालो बारिश हो रही है, निकालो। गलत सीन भाई, गलत सीन भाई देखो ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो मुझे फिर बंद करना पड़ेगा। वहां से आगे बहुत तेज बारिश है। शॉट भाई इनको निकालो यहाँ पे जल्दी से। मैं निकल तो गया था अपने घर की तरफ, पर मुझे क्या पता था कि रास्ते में मुझे रोकने के लिए मौसम ने कुछ और ही इंतजाम कर रखा था। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से बराबर आती है। कुछ यही हुआ था मेरे साथ। यहाँ से बारिश मिल गई है तगड़ी वाली। बस जब तक मैं अपना रेनकोट निकालता मैं पूरा भीग गया था क्या है गाइस, अब यहीं तक और मेरे बैग की चेन भी टूट जाती है। ब्लॉग वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा। फिर वही होता है जिसका मुझे डर था। ज्यादा तेज बारिश हो रही है, बैग की चेन पूरी खराब हो जाती है और मैं 30 मिनट तक बस अकेला हाईवे पे फंसा रहता हूँ और बैग को रिपेयर करता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ। भाई गलत जगह रेस फंसा हुआ है इसके। अबे तो तेज होती जा रही है साड़ा। जब तक मैं निकाल के पहनूंगा तब तक तो मेरे ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं अरे आ जा यार। गाइस ये आ चुका है अब हमारा ना मीटिंग पॉइंट। एक्चुअल में लियो भाई क्या थे, लियो भाई यहाँ पे खड़े हुए थे और मैं वहां पे खड़ा हुआ था, वो नीचे की तरफ पे, ठीक है। तो वहां मैं उधर से आया, लियो भाई इधर से आए हैं और मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया। तो लियो भाई यहाँ पे खड़े होकर के बस मेरे को वेट कर रहे थे, आप कहाँ पर। बस यहाँ से ना अंदर एक अंडरपास आता है, इस साइड से होते जाओ, दिल्ली से वो इस तरफ आओगे तो एक अंडरपास आएगा इस साइड से। तो उस चीज का ध्यान रखना, अगर आपने वृंदावन साइड जाना है तो ये रास्ता जाता है वृंदावन के लिए। तो ये एक मीटिंग पॉइंट आपका हो सकता है गेम जोन के पास में। यहाँ पे एक छोटा मोटा आप रेस्ट ले लो और उसके बाद ये रास्ता अंदर की तरफ से होते हुए निकल बेस्ट रूट है भाई साहब। और मजेदार रूट था भाई, मजा आया था ये रूट पे जाने के लिए में। तो
चलो यार अब आगे चलते हैं और अब आगे मिलता है हिसाब से ना। अभी जो आगे जो टोल आएगा ना, टोल पे हम लोग प्रॉपर रुकेंगे थोड़ा, ये मतलब 10-15 मिनट का हम लोग एक ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा हाथ पैर खोलेंगे, एक्सरसाइज करके थोड़ा कमर भर की हड्डी फिटनी तोड़ ताड़ करके फिर वहाँ पे मिलेंगे। चलो गाइस। गाइस ये देखो, अगर ये सब तुमको दिख रहा है ना ढंग से, देखो सीन कैसा है। चलो साइड में ले जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जब अब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अरे अविनाश भाई अब भूल जाओ भाई, ये देख रहे हो भाई, पूरा एंड तक भाई कमर में दर्द हो गया सीरियसली। चलो खैर कोई नहीं, वहां पे धान बोई जा रही है, चावल है, चावल और धान की हो रही है खेती। ठीक है, अब मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है, कोशिश करेंगे भाई जल्द से जल्द पहुंचे। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ऐसे ही हो रखा था, आई थिंक ये इसी की वजह से थोड़ा सा दिखा रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत है। भैया दिल्ली के लिए। हाँ जी, 245 हाँ कार्ड कैश के मतलब कार्ड। मशीन पे वाईफाई है। तो ये मुझे अगले टोल पे दिखाना रहेगा ना, बस 2 टोल पड़ेंगे। थैंक यू। तो भाई सीन ये है इसके यहाँ 250 रुपये लग गए। बहुत बढ़िया यार। चलो वैसे भी अपना जो ट्रिप का एक्सपेंस था, जितना हमने सोचा था उतना ही हुआ है, उससे कुछ फालतू नहीं हुआ। सो अब ये वाला टोल क्रॉस कर लिया है पहला, ठीक मतलब पहला नहीं है, दूसरा है। फर्स्ट वाले में तो कुछ भी पैसे नहीं लगे थे, बट अब इस वाले में लगे हैं, क्योंकि अब यहाँ से दो टोल आएंगे। आई थिंक एक आएगा मथुरा वाला और एक आएगा अपना उधर का, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे वाला जो है ना, वो वाला टोल आएगा। और तुम्हारा भाई क्या मतलब, ओके मतलब यहाँ पे तुम्हारा भाई ओपी दिख रहा है क्या? और यहाँ पे ये ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा है क्या, अमेजोन प्राइम स्पॉन्सर्ड। जी जी। सो भाई अभी बस चल रहे हैं, 5-7 मिनट यहाँ पे रुक रहे हैं, पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भाई नॉन स्टॉप चलेंगे, अब कम से कम 70-80 किलोमीटर, कहीं नहीं रुकना है अभी। तो दोस्तों बहुत देर की मशक्कत के बाद पिछले आधे घंटे से मैं एक ही जगह स्टॉप लेकर के मैं खड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, बैग की चेन हो गई खराब। अच्छा हुआ कि मैंने और लियो भाई ने मुझे ये बोल दिया था कि भैया वो जो केबल टाई जो आती है ना वो ले लो। भाई वो केबल टाई यहाँ काम आ गई, बट एक नुकसान और हो गया कि मेरा जो ब्लूटूथ है लेफ्ट साइड वाला वो साला काम करना बंद कर रहा है, मतलब उसमें कनेक्ट तो हो रहा है बट साउंड नहीं आ रहा। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, बड़ा नुकसान होता है उससे अच्छा ही है कि छोटा होता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को। तो अभी ये फाइनल आखिरी टोल है, ठीक। इसके बाद फिर अब हम लोग फाइनली एंटर कर जाएंगे नोएडा के अंदर। और
और क्या कह सकते हैं, सीधा मिलते हैं आप लोगों से जब घर पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, चलो पहले तो ये अपना टोल क्रॉस कर लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं। चलो, ये खराब हो जाता तो दिक्कत हो जाती। थैंक यू। भैया बढ़ाइए। रुकिए रुकिए। कोई नहीं। कितना रह गया? 85 किलोमीटर है। सो गाइस देखो, इतनी सारी मुसीबतें भी आई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे से ट्रिप में भी आप लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, हु नोज। ठीक है, ओनली उनके तो से ओनली वन थिंग कि भाई राम जी सब पे कृपा बनाए रखें, ऐसी मुसीबत किसी को ना दें। ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं थी, बट फिर भी जो भी थी अपने लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट तो करी गई थी। अनसर्टन रेन ने, लाइक अनएक्सपेक्टेड रेन थी वो, जिसने थोड़ा सा नुकसान कर दिया मेरा, बट फिर भी अपनी बाइक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे भी। और 200 मतलब ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर का पूरा सफर कंप्लीट होने ही वाला है। बस घर सेफ पहुंचे, टोल पूत हो चुका है, अब चल रहे हैं अपने घर को। तो चलो यार, थक गए, अब एक्चुअली घर में चलना है यार। 3 बज चुके हैं, मतलब 4 बज चुके हैं। वो जो आधा घंटा वेस्ट हुआ ना, अगर वो आधा घंटा मतलब बैग का चेन का अगर पंगा नहीं पड़ता, बारिश का पंगा नहीं पड़ता, ऑनेस्टली गाइस भाई अब तक बहुत आगे निकल चुका होता, कम से कम एटलीस्ट मेरे पास 20-30 किलोमीटर में निकाल चुका होता। खैर अब जो होता है अच्छे के लिए हो सकता है कि भाई अगर मैं निकलता और कुछ गड़बड़ हो जाती, एक तो भाई उस गड़बड़ से बचे हैं, हो सकता है कि शायद मतलब भला ही हो अपना, ठीक है, कुछ गड़बड़ होना हो, ठीक है, और उससे हम लोग बच गए हों। तो बस इतना बोलूँगा भाई कि राम जी को धन्यवाद, यहाँ तक हमारा सफ़र पूरा करने के लिए साथ दिया, अभी भी है साथ में, बस बने रहें यार, मज़ा आ जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने घर और थोड़ा सा भगा लेते हैं गाइस। तो गाइस अभी 1 किलोमीटर के बाद आने वाला है कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग वहाँ पर रुक करके कुछ थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाइक को ठंडा होने का टाइम देंगे 10-15-20 मिनट का। उसके बाद फिर हम लोग अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे एकदम सामने कटते ही है, तो मैं वही सोच रहा हूँ रुकूँ या नहीं रुकूँ। उनको स्लिप भी दिखानी है। अरे 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 भाई तगड़ा ब्रेक और भाई लंगा नहीं, ओ बैस यार भाई कंचे दब गए कंचे दब गए भाई, कंचे दब गए। अरे 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 कंचे ना दबवाने भाई मेरे को। हाय हाय हाय, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। यहाँ से भैया ऐसे जाओ, ऐसे आओ और ऐसे निकल जाओ। ओहो, चलो भाई अपनी बाइक ने भाई ओपी वाली चीज कर दी भाई, ठीक है, अपनी बाइक ने भाई ओपी वाला चीज किया भाई। चलो गाइस ये है तो भाई गर्म हो गई है भाई, सीरियसली फील हो रही है, ऊपर तक फील हो रही है इसकी गर्मी भाई साहब। लेते हैं भाई आगे चल के, भाई गाड़ी को रोकते हैं, ठीक है, आगे चल के सामने एक फूड कोर्ट टाइप दिख रहा है, थोड़ा सा रोकते हैं आगे चल के। थैंक यू। ओके गाइस अब चल रहे हैं, हो गया, बाइक को इनफ रेस्ट मिल चुका है, अपने को भी इनफ रेस्ट मिल चुका है, बट एक सीन हो गया यार।
सीन ये हो चुका है कि जो अपना कैमरे का जो लेंस प्रोटेक्टर है ना, वो यार मेरे ख्याल से शायद टोल पे गिर गया है। ठीक है, टोल पे कहीं ना कहीं गिर गया है वो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अब उस चीज़ के लिए भाई वहाँ तक जाऊँगा। मैं देखेंगे वापस से लाइक मिल जाए, ढूंढ ढांड के देखेंगे भाई मार्केट में। चलो यार, अब ज़्यादा नहीं रह गया है, 100 समथिंग किलोमीटर्स कुछ और रह गए हैं। तो अपना जल्द से जल्द उसको भी अपना कवर अप करते हैं और घर पहुंचते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:17। अपने को घर भी पहुंचना है और फिर रेस्ट भी करना है। बैटरी आ चुकी है 37%। अब इसको चार्ज पे लगा दिया है। वाह, वापस से अब लगाओ इसे। अब चलो भाई चलो। चलो 94 किलोमीटर्स, 94 किलोमीटर्स बता दिया है गूगल आंटी ने। तो खींचते हैं, ठीक है। चलो ये नहीं भूल गया हूँ क्या रास्ता? ये भी चलो भाई, नोएडा भी आ चुके। नोएडा से भी हम लोग अब बाहर आने वाले हैं। सामने वाली जो रेड लाइट है वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये नोएडा एग्जिट है। उसके बाद फिर दिल्ली। तो फाइनली वी आर बैक इन दिल्ली। और गाइस आप लोग पक्का बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग, ये जो 3 दिन की ये जो सीरीज थी, ठीक है, हालांकि थोड़े से समय समय पर आई है ये, बट स्टिल गाइस तुम ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, कमेंट्स में बताना ज़रूर कि भाई आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, सब कुछ। देखो बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना सफ़र जो है ना वो अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया। कुछ भी हुआ लेकिन लाइक वी आर सक्सेसफुल, राइट। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो था वो अब हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया। एक मिनी टूर एक तरीके से कह सकता हूँ मैं कि हमने अपना एक शुरुआत कर दी, और शुरुआत भी ऐसी हुई, ऐसी मतलब हो जाएगी इतनी, मतलब वो क्या बोलते हैं यार उसे मेरे पास शब्द नहीं है, वो हिंदी का बहुत बड़ा प्यारा सा शब्द है कि इतना सुगम शुरुआत होगी मुझे नहीं पता था। मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे, मतलब मथुरा जा कर के वृंदावन में भाई साहब मतलब कान्हा जी के इतने अच्छे दर्शन होंगे, ठीक, इतने अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद जब वहाँ से हम लोग मथुरा से हम लोग आगरा गए, आगरा के रास्ते में भी इतना कुछ मज़ा किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, ब्रेकडाउन जो है सब कुछ हुआ एक छोटे से ट्रिप पे। मतलब सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपेंसेस कितना, ट्रिप का कितना रखना चाहिए, फालतू का क्या कितना होना चाहिए जो कि गड़बड़ ना हो। ओवरऑल अगर देखें तो भाई हमारा जो मतलब मेरा जो बजट था इस पूरे ट्रिप का वो उतना ही खर्चा हुआ, कुछ फालतू का नहीं हुआ है, ठीक, बच गए। बस जो लाइक एक तरीके से जो एक छोटा सा एक्सपेंस हुआ था वो हमारा पेन ड्राइव पे हुआ था, तो यार वो भी अच्छा ही हो गया, क्योंकि अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि यार मतलब अपने को खाली इतने से ही रहेगा, ठीक है, अपने को आगे भी काम आएगी वो चीज़। तो एक तरीके से एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही समझो, ठीक। 128 GB का कार्ड हो गया, ठीक है, 128 GB का अपना पेन ड्राइव आ चुका है, मैक्सिमम डेटा पेन ड्राइव में है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो भाई अब बस इतना कह सकता हूँ गाइस, सेफ रहो, हेलमेट पहन के रखो जब भी ड्राइव करते हो, ठीक है, क्योंकि भाई रास्ते का नहीं पता, ठीक है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई रास्ते में क्या हो सकता है, और आ चुके हैं हम लोग दिल्ली में, ठीक है। तो भाई
बंदे सोचेंगे इतनी गर्मियां बंदे ने हुडी पहन रखी है, ओए होए होए। अबे तुम्हें नहीं पता हुडी पहनी क्यों है? ठीक है, ये हुडी क्यों पहनी? बढ़िया है। यहाँ थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर रैंकून बहुत आते हैं लोग, उनमें से मैं भी होंगे, लेकिन फिर भी। और ये जो पीछे चल रहे हैं ना ये ऑटो वाले, ये साले सबसे ज्यादा आरामी है। ठीक है, हो रही है अपनी जगह पर, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। 1 पॉइंट बचा है, जल्दी से चलो। अरे भाई साहब क्या गंदा पानी भरा पड़ा इधर। सीन है भाई, तगड़ा ही पानी भरा पड़ा है। चलो निकाल तो लेंगे हम। बारिश हुई है तो लग रहा है। अरे तू मुझे जाने दे भाई, तेरे को नहीं पता तो तू मुझे जाने दे भाई। गलत सीन। चलो गाइस पहुंच गए हैं हम अपने घर, और अब करते हैं हम अपने इस सफर की समाप्ति। आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो अभी आउटरो शूट कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना एंड करेंगे। चलो भाई, हो गया। और ये मोटी खड़ी है, और आ चुके हैं भाई, आ गए हम अपने पार्किंग एरिया में, और यहाँ पे पूरा अंधेरा है। चलो गाइस।